हमने भी सूचना प्राप्त की, हमें भी कहीं से सूचना मिली है कि जिनको HIV का ब्लड चढ़ाया गया है, किन्हीं को स्कूल से निकाल दिया गया है, किन्हीं को अस्पताल के बगल में चूंकि वो रहकर उन्होंने डेरा लिया था, उस डेरा से निकाल दिया गया है, किसी को सार्वजनिक स्थल में नहाने से रोक दिया गया है। तो ये बहुत ही दर्दनाक विषय है उन परिवारों के लिए। जिसके एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बात बड़ी अच्छी कहा था उन्होंने अपने समय में, अपने कालखंड में, कि केंद्र से जो रुपया 1 रुपया हम गांव के लिए भेजते हैं, वो केंद्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से प्रखंड, प्रखंड से गांव जाते जाते वो 15 से 20 पैसे बचता है। एक तरफ पक्ष जो है वो कह रहे हैं केंद्र पैसा नहीं दे रही है, विपक्ष कह रहे हैं कि आप जल्दी पैसा रिलीज करिए। तो ये पेंडुलम की तरह छात्र झूल रहा है, कहाँ कमियां नजर आए? गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे इस समन्वय के बीच में? ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से हावी है। इनके विधायक हैं, विधायक तो छोड़िए, मंत्री जो होते हैं विभागीय, वे परेशान है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में जमीनी मुद्दे भी उठ रहे हैं, बातें भी हो रही है, लेकिन धरातल पे अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पे अगर जाएंगे तो शायद वहाँ सारी चीजें आके एक भूला सा हो जाता है। तब झारखंड को और झारखंड के लोगों को एक व्यक्ति की याद आती है, टाइगर जयराम महतो, कि जमीनी मुद्दों को वो उठाते हैं। हम सीधे तौर से उन्हीं से जुड़ते हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। बजट तो पास होती है, शीतकालीन सत्र में आवाज उठती है और वो बजट आम जनता के लिए ही होती है, लेकिन ग्राउंड जीरो तक जाते 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 जहां आम पब्लिक होती है, जिसके लिए पास होती है, वहां जाके सारी चीजें अस्थिर का है। सब व्यवस्थित चीजें या व्यवस्थित कैसे हो जाती? देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बात बड़ी अच्छी कहा था उन्होंने अपने समय में, अपने कालखंड में, कि केंद्र से जो रुपया 1 रुपया हम गांव के लिए भेजते हैं, वो केंद्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से प्रखंड, प्रखंड से गांव जाते जाते वो 15 से 20 पैसे बचता है। वह दौर 1980 से 90 के बीच का दौर था जब ये बातें उन्होंने कही थी। आज हम लोग उस दौर से 3 दशक पार आ चुके हैं, लेकिन आज भी परिस्थितियां जस की तस हैं। आज भी वही स्थिति है। बजट आता है, बजट पे बहस होती है, बड़े पिटारे खोले जाते हैं, ऐसा लगता है कि इस बार तो झारखंड की जनता की समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा, इस बार तो सारी समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। लेकिन फिर जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो आपको विभागों की संलिप्तता, करप्शन में, पदाधिकारियों, मंत्रियों की साठगांठ, माननीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका साफ दिखती है कि किस प्रकार से राज्य के पैसों का, राज्य के हितकारी योजनाओं में जो खर्च होने वाले पैसों का बंदर बांट हो जाता है। ये कटु सच्चाई आज भी विद्यमान है और ये बदलाव तभी होगा, हमें उस समय को याद करना होगा जब वो कोई भी नौकरी करने से पहले जैसा उसका स्वभाव होता है, विधायक सांसद बनने से पहले जो उसका विचार स्वभाव होता है, देश को बदल देंगे, राज्य को बदल देंगे, और जैसे ही नौकरी में आते सबसे पहले खुद को बदलते हैं और अपने लिए एक बड़ा सेट करते हैं कि इतने सालों में इतनी कमाई करके सेटलमेंट यहाँ हो जाना है। तो इस सोच को जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक उनमें नैतिकता नहीं आएगी, तब तक ये परिस्थितियां आसानी से नहीं बदलेंगी। अबू आवास पे भी आएंगे, स्वास्थ्य पे भी आएंगे। बीते दिनों जो है सो आप छात्रवृत्ति को लेकर आपका पदयात्रा भी रहा है, कहाँ कमियां देख रहे हैं? क्योंकि पेंडुलम की तरह नजर आ रहा है मुझे। एक तरफ पक्ष जो है वो कह रहे हैं केंद्र पैसा नहीं दे रही है, विपक्ष कह रहे हैं कि आप जल्दी पैसा रिलीज करिए। तो ये पेंडुलम की तरह छात्र झूल रहा है, कहाँ कमियां नजर आ रही? देखिए, कमियां समन्वय में है। कमियां तो है, ये सत्य है। केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग होने के कारण राज्य की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। कुछ खामी केंद्र की है, केंद्र की जो सरकारें हैं उनकी सोच की है, और कुछ खामियां राज्य की भी है, राज्य की सरकार की जो सोच है उस पर है। तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो फिर गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे इस समन्वय के बीच में? नहीं, समन्वय स्थापित होने से ही गरीब के बच्चों का भला होगा कि भाई सरकारें दोनों हमारी ही है, राज्य की सरकार भी हमारी है और केंद्र की सरकार भी हमारी है, लेकिन आप दोनों के आपसी रंजिश में,
आप दोनों के आपसी मतभेद में, मनभेद में हम क्यों पिसे? इसलिए आप लोग लोकतांत्रिक खूबसूरती का परिचय दीजिए। एक लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब सत्ता पक्ष विपक्ष एक दिशा में कार्य करते हैं। अगर वो जनहित का मुद्दा हो, जनहित का काम हो, तो मिलके एक सोच के साथ काम करते हैं, तो वो उन्हें दर्शाना चाहिए। दर्जनों ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट है मेरा, जो हमने गांव में जाके तैयार किया है कि चाहे अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, अबुआ आवास, तो अबुआ आवास में कई लोगों को पैसे नहीं मिल रहा है, कई गरीबों को जो कार्य नहीं हो रहा है, आवेदन कर रहे हैं लेकिन वो आवेदन जस का तस पड़ा हुआ है। करप्शन इस तरह हावी है, एविडेंस है, उसका एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्ड है, बयान है, लेकिन उस पे संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी से जो प्रखंड स्तर है उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन वो जस का तस है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए, इसका एक ही प्रमुख कारण है, जिस प्रमुख कारण पर कोई भी खुल के बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि सभी को लगता है कि भाई सबको मिलजुल के काम करना है, सबके साथ हम लोग को अपना अच्छा व्यवहार बना के रखना है, इसलिए बात नहीं करना। सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका एक ही है, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाला पैसा। तो क्या समझा जाए कि ब्यूरोक्रेट हावी है? बिल्कुल, हेमंत सरकार में ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से हावी है। इनके विधायक हैं, विधायक तो छोड़िए, मंत्री जो होते हैं विभागीय, वे परेशान है, विभागीय मंत्री तक परेशान है ब्यूरोक्रेट से। तो फिर जनता का क्या होगा इस ब्यूरोक्रेट के चक्कर बस में? इसी के चक्कर में जनता फिसी रही। जनता क्या हो रही है आप भी देख रहे हैं, एक भी ढंग का काम नहीं हो रहा है। प्रखंड चले जाइए, हमारा डुमरी में तो प्रखंड विकास पदाधिकारी आज 3 महीने से खाली है। आपका एसडीएम एसडीओ का पोस्ट भी लगभग 3-4 महीने से खाली है। तो ये रिक्तियां तो हमें लगता है कि कई महीनों से हैं। हमें तो सूचना मिली कि मंत्री इरफान अंसारी की गृह जिला उनके विधानसभा में सीओ का पद खाली है। तो ब्यूरोक्रेट को लेके जयराम महतो का फिर क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि देखिए, जनता है, किसी भी माध्यम से, किसी तरह से घिसियाते नंगड़ाते वो प्रखंड दरवाजे तक तो पहुंचती है, लेकिन वो खाली हाथ फिर वापस लौट जाती है। देखिए, इसके लिए जो भी ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, उनको सोचना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि आखिर वो जनता की सेवा के लिए इस पद पर आए हैं और उन्हें इस कार्य को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। आप क्या स्टैंड लेंगे? आप इस पे क्या कार्य करेंगे? आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं। हम अपने क्षेत्र में बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ काम करवाएंगे और बाकी जो राज्य का है वो विधानसभा उस बातों को हमेशा मजबूती के साथ रखे हैं, आगे भी रखेंगे। चाईबासा में थैलेसीमिया का एक पेशेंट का मामला सदन में भी उठा था कि थैलेसीमिया को जो है HIV का ब्लड चढ़ने की वजह से बहुत ये है। अभी देखिए कि विधानसभा के जो मैदान है, धरना स्थल, वहाँ फैमिली के लोग सूचना मिली है कि पहुँचे हुए हैं। देखिए, उसमें तो सबसे पहले संबंधित पदाधिकारियों को सीधा सस्पेंड कर देना चाहिए, तो उन पर जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये मजाक का विषय नहीं है। हमने भी सूचना प्राप्त की, हमें भी कहीं से सूचना मिली है कि जिनको HIV का ब्लड चढ़ाया गया है, किन्हीं को स्कूल से निकाल दिया गया है, किन्हीं को अस्पताल के बगल में चूंकि वो रहकर उन्होंने डेरा लिया था, उस डेरा से निकाल दिया गया है, किसी को सार्वजनिक स्थल में नहाने से रोक दिया गया है। तो ये बहुत ही दर्दनाक विषय है उन परिवारों के लिए जिन परिवारों के बच्चों को HIV का खून चढ़ा दिया गया है। वहाँ चर्चा है कि अवैध रूप से काला बाजारी से वहाँ खून का व्यापार हो रहा है। तो ये इसमें हमें लगता है कि ये इस मामला सामने आ गया, स्थानीय लोगों की सूझबूझ थी, नहीं तो पदाधिकारी तो लिपापोती में लग गए थे, इस मामले को दबा देने के फिराक में थे, लेकिन ये दबा नहीं और इस राज्य की एक बहुत बड़ी सच्चाई से पूरे राज्य को अवगत होना पड़ा। उन परिवार के जो है छुआछूत की भावना जो आज भी है HIV को लेके, कोई जो है सो घर के आपस में खेलने नहीं दिया जाता है बच्चे को, खेलने नहीं दिया जा रहा है। ये सारी सच घटनाएं हम सुन चुके हैं, हम भी वहाँ के लोगों से जानकारी लिए। एक एक्टिविस्ट हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, आपकी भी बातचीत हुई, ये सच्चाई है।